गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं, हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट पार्ट है 140, इसका हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे। प्राइम फैक्टर सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। 2 7 जा 14, 0 2 से करें, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हमारे पास कितना आ गया? 35। नाउ 35 3 से डिवाइड, 5 और 3 8, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर है वो हमारा है 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो देयरफॉर 140 इज इक्वल टू कितना होगा? 2 into 2 into 5 into 7। तो ये इसके इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हम सेकंड क्वेश्चन है 156, इसके भी हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले छोटा जो प्राइम फैक्टर है वो है 2, तो 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 9 3 12, 3 से कितना गया? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। सिमिलरली इसी तरीके से हम इस नंबर का और इस नंबर का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट करके दिखा देंगे। 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो कल हमने जैसे रीड किया था एचसीएफ के बारे में, नाउ आज हम क्या करेंगे? एलसीएम के बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले हमारा है एलसीएम। एलसीएम होता क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स जिस तरीके से हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, सेम उसी तरीके से इसका भी क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। इन दोनों तरीकों से हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान ले हमारे पास 12 एंड 18 है और इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? पहला मेथड हम यूज करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 की क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर बने हमारे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 और 18 के हुए 2 into 3 into 3। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जैसा हम एचसीएफ में करते थे। सिमिलरली उसी तरीके से सबसे पहले हम इन दोनों जो नंबर के जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है उनमें जो सिमिलर है उनको हम निकालेंगे। इधर 2 है, इधर 2 है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं हो, अब इसमें 3 है, इसमें 3 है, इंटू 3। यहां तक अगर कर दिया तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो तो एक बार लिखने, बाकी जो बच गए, क्या क्या बच गया? 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या बच गया? इधर 3, तो ये 3 कर देंगे। कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 2 जा 36। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। मान लीजिए ये तो 2 नंबर है, अगर इसकी बजाय दे दे 12 18 एंड 27, ये 3 नंबर दे दिए और इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? सिमिलरली 12 18 इनके फैक्टर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे? 27 के भी फैक्टर बना लेंगे। कितने से? 3 से, 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9 और 3 से 1। तो हमारे पास जो 27 है उसके जो प्रोडक्ट हैं प्राइम फैक्टर्स है वो क्या क्या आ गए?
3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो नंबर कॉमन है वो लिखेंगे और उसके बाद जो नंबर हमारे पास बच जाते हैं, जो मल्टीपल बच जाते हैं, उनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इन तीनों में कॉमन क्या रहा है, ये 3 इधर 3 एंड 3, ये आ गया हमारा 3। और कोई भी नंबर है इन तीनों में नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कोई नंबर आपस में कॉमन है, तो इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो हमने क्या लिख दिया 2। अब बच क्या गया, इधर तो ये 2 बच गया। अब इन दोनों में देखेंगे कोई कॉमन है, ये तो आ चुका है, बच गया क्या है, ये 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इधर से 3 उठा लिया। अब बच गया इधर ये, तो हमारे पास सभी आ चुके हैं, सिर्फ क्या बचे, इधर से 3 और ये 2, इसको भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 जा 108। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, इसका फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि 26 एंड 91, 26 एंड 91, इसका हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड आउट करने हैं और फिर हमने इसको वेरीफाई करना है क्या ये चीज सही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 26 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर किससे 13 1 जा 13, 91 इसके क्या हुए, कितने से डिवाइड हो रहा है, 7 से, 13 7 जा 91, फिर 13 1 जा 13, तो 26 के फैक्टर हुए 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर हुए 7 इंटू 13। इन दोनों का सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड आउट किया, मैंने बताया था दोनों नंबर्स में जो कॉमन प्रोडक्ट है, जो कॉमन मल्टीपल हम उनको निकाल लेंगे 13, और उसमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, उसके अलावा क्या क्या बच गया हमारे पास, 2 एंड 7, तो 2 एंड 7 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा, 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, 4 14 1 जा 40 और 182, ये आ गया। नाउ हमने इसको वेरीफाई करना है, तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, हमारे पास दो नंबर कौन कौन से गिवन है, 26 एंड 91 इज इक्वल टू, इन दोनों का एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 91 को 26 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 8 5 13 और 1 और 1 2, कितना आ गया 2 3 6 6 इज इक्वल टू, इधर इनकी करेंगे तो 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104 और 2 106, 10 13 1 जा 10 और 23। तो therefore our left hand side is equal to right hand side and hence proved। ये बात हमने प्रूव करनी थी कि इन दो नंबर का जो प्रोडक्ट है और उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज इक्वल होता है। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमने इसी तरीके से करना है। इसमें सेकंड पार्ट दे दिया 510 एंड 92, ये कह रहा है कि 510 एंड 92, इसके भी हमने क्या करना है
पहले HCF फाइंड आउट करना है, फिर इनका एलसीएम फाइंड आउट करना और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, ये हमने फाइंड आउट करना। देखिए हम करते हैं 510, इसको हम करेंगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 2, 5 + 10 और 2 12, 3 से, 3 8 जा 24, बच गया कितना 1, 3 5 जा 85, फिर कितने से जा रहा है 8 5 13, 5 से करेंगे तो 17 और 17 1 जा 17, 92 की करेंगे हम कितने से 2 से, 2 4 जा 8, कितना आ गया 1 2 6 जा 12, नाउ कितने 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, नाउ 23 से, 23 1 जा 23, नाउ 510, इसके कितने हो गए 2 × 3 × 5 × 17, यानी कि 510 की जो प्राइम फैक्टर है वो कितने होंगे 2 × 3 × 5 × 17, नाउ 92 के कितने होंगे 2 × 2 × 23, तो इनका सबसे पहले हम HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF इन दोनों का, इसमें 2 और इसमें 2, और कोई नंबर मिल रहा है नो, तो HCF आ गया इसका 2। नाउ इन दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, इन दोनों में सबसे पहले जो कॉमन आता है हम वो लेंगे 2, इसके बाद जो बच गया ऊपर कितना बच गया 3 5 17, इधर 2 एंड 23, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 5 × 17 और इंटू 2 × 23, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 से 15 30 2 60, 17 के 102, 23 से करेंगे 23 2 46, 23 से 23, कितना आ जाएगा 2346, ये क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इसको इसमें रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 510 × 92 इज इक्वल टू 2 × 2346, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, एंड हेंस प्रूव्ड, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। इन नंबर्स का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए क्या निकालना है HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आ चुके हैं, हमने किस तरीके से इसका HCF निकालना है, किस तरीके से इसका LCM निकालना है। वहां हमारे पास केवल 2 नंबर थे, 2 संख्याएं थी, और इसमें कितनी है 3 नंबर, 3 संख्याएं हैं। तो जैसे सबसे पहला पार्ट हमारा 12 फैक्टर बनाएंगे, 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। नाउ 15 के बनाएंगे हम भाई, 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 21 के क्या बनाएंगे 3 से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। नाउ 12 कितना होगा 2 × 2 × 3 एंड 15, इसके कितने होंगे 3 × 5 एंड 21 कितने होंगे 3 × 7। तो इसका सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF जो तीनों में ही कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, इधर 3 है, इधर 3 है और इधर 3 है, तो HCF हमारा कितना आ गया 3। नाउ इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या हमारे पास 3। इसके बाद ऊपर क्या बच गया 2 × 2, इधर क्या बच गया 5 × 5, इधर क्या बच गया 7, तो कितना हो गया 7 5 जा 35 to 70, 7 2 जा 14, 14 3 जा 40, 420, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 420। नाउ सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। 17 के करेंगे तो 17 1 जा 17, 23 के करेंगे 23 1 जा 23, और 29 के करेंगे तो 29 1 जा 29। तो 17 के फैक्टर कितने हुए 17 × 1
और 23 के कितने बने भाई 23 इंटू 1 और 29 के कितने बने 29 इंटू 1। तो देयरफॉर एचसीएफ कितना हो गया, तीनों में क्या कॉमन है 1 है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है 1 है, और बच क्या गया हमारे पास 17, 23 एंड 29। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली हम 8, 9 एंड 25 का भी एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM 306 and 657। ये कह रहा है कि हमारे पास दिया क्या है 306 एंड 657। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 गिवन है और एलसीएम हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट, हमें क्या पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो नंबर हमारे पास गिवन है 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एचसीएफ हमारे पास 9 गिवन है, एलसीएम कितना आ जाएगा फाइंड आउट करना है भाई। नाउ हमने क्या निकालना है, फाइंड आउट एलसीएम करना है, तो 306 इंटू 657। नाउ 9 क्या इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 से करेंगे तो 9 7 जा 63, बच के कितना 2, 9 3 जा 27। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 306 इंटू 73 इज इक्वल टू 306 का करेंगे 73 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 इंटू 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, कितना आ गया 8 3 9 और 4 3 और 1 और 1 2 एंड 2, कितना आ जाएगा 22,338। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम फाइंड आउट करना था और एलसीएम हमारे पास आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स मैंने बताया था, दोज नंबर्स हैव मोर 3 and more than 3 factors is known as composite number. Now the 7 into 11 into 13 plus 13, एक नंबर ये हो गया हमारे पास, एक नंबर ये, इन दोनों नंबर्स में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 13। तो इधर कितना बच गया 7 into 11, इधर 13 बाहर निकाले तो यहाँ कितना बच गया 1, प्लस 13 बाहर निकाले तो अंदर क्या बच गया 1, कितना हो गया 13 इंटू 11 7 कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 इंटू 7 और 77 और 1 78। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से करेंगे तो 104 10 10 101, ये हमारा कितना क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। नाउ ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इन दोनों एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये, इन दोनों में से कॉमन क्या है 5, अंदर क्या बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 यहाँ ले आए तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में इधर ले आए तो 1, कितना हो गया 5 इंटू 3 2 जा 6 6 4 जा 24 और 24 6 जा 144,
इसका 7 से करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 2 30, 1 और 3 10, 108 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 5 इंटू 100 1009 कितना आ जाएगा 5 से 5 9 जा 45 0 एंड 5 ये आ जाएंगे। तो दीज नंबर्स आर ये दोनों नंबर्स आपके क्या होंगे कंपोजिट नंबर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ये कह रहा है कि एक हमारा खेल का मैदान है और उसमें एक सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार एक रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव आर अराउंड ऑफ द फील्ड। ये कह रहा है कि सोनिया इसका यहां से चक्कर लगाना शुरू करती है और एक चक्कर लगाने में ये 36 मिनट कंज्यूम कर रही है यानी कि 36 मिनट लेती है। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम और जो रवि है वो भी इसका एक चक्कर लगाने का वो टाइम लेता है 12 मिनट, वो ले रहा है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लेते वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें, मान लीजिए यहीं से शुरुआत कर रहे हैं एंड द सेम टाइम और एक ही समय पर एंड गो इन द सेम डायरेक्शन और मान लीजिए वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही दिशा में क्या करते हैं वो दौड़ रहे हैं या चलना प्रारंभ करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्ट्रेट पॉइंट, तो वो वापस दोबारा इसी जगह पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जो एक बार शुरू होने के बाद वापस दोबारा उसी समय पर एक ही समय पर मिलते हैं, उन क्वेश्चंस में हमने हमेशा एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 12 एंड 36 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 12 का किया हमने 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 36 का किया हमने ये 18 मिनट था भाई 18, तो यहाँ पे 18 करेंगे 18, तो 2 से करेंगे 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर हुए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 के फैक्टर हुए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3। इनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। इन दोनों में कॉमन कितना है 2, इधर से 3। अब जो बच गया उसको लिख देंगे 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि ये 36 मिनट 36 मिनट के बाद दोबारा वो इसी स्थान पे मिलेंगे। कैसे भाई, ये 12 एंड 12, 12 एंड 12, यानी कि ये तो लगा देगा तब तक 3 राउंड्स और ये कितने 2 राउंड्स, यानी कि ये 36 मिनट के बाद इसी से स्थान के ऊपर मिलेंगे। अंडरस्टैंड? ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट डे हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। थैंक्स।